संसार में आने के बाद 3 चीजों पर ध्यान दीजिए। पहले नंबर पर है अपने कर्म पर, दूसरे नंबर पर वाणी पर और तीसरे नंबर पर अपने व्यवहार पर। तीन चीजों पर अपना ध्यान जरूर रखना। पहले नंबर पर ध्यान रखना अपने कर्म पर। किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अगर मानव की देह मिली है आपको और हमको, मनुष्य की देह आपको और हमको अगर प्राप्त हुई है, 3 बातों पर ध्यान दीजिए। पहले नंबर पर है आपका कर्म, दूसरे नंबर पर है आपकी वाणी और तीसरे नंबर पर है आपका व्यवहार। जिस दिन आपका कर्म, आपकी वाणी और आपका व्यवहार ये तीनों श्रेष्ठ हो जाएगा, उस दिन समझ लेना कि शंकर आपको चलते ही मिल जाए। फिर शिव को पाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भगवान शंकर को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। केवल आप अपना कर्म का ध्यान रखो। कोई ऐसा कर्म अपने हाथों से ना हो, कोई ऐसा कर्म अपनी जिंदगी में ना हो जिसका भोग हमको भी भोगना पड़े और अपने परिवार को भी भोगना पड़े। अच्छा कर्म करो। दूसरे नंबर पर है अपनी वाणी। इतनी संयमित वाणी बोली है, इतनी संयम में वाणी बोली है कि उस वाणी को सुनने के लिए दुनिया ललायित रहे। आपकी वाणी को सुनने के लिए संपूर्ण क्षेत्र के वासी आपको श्रवण करने के लिए आपके सम्मुख में। कोई वाणी में ऐसा दोष ना हो, हम किसी को अपशब्द कहें, हम किसी को ताने दें, हम किसी को गाली दें, हम किसी को आड़ा टेढ़ा बोलें, वो श्रेष्ठता नहीं। एक जिह्वा जिसका मंत्र जाप आप लोग, हम उन लोग करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक पवित्र जिह्वा से जब हम भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, एक पवित्र जिह्वा से जब हम भगवान के नाम को पुकारते हैं, एक पवित्र जिह्वा से जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो ये निश्चित है वो जिह्वा हमें परमात्मा के दरवाजे तक लेकर जाती है और परमात्मा का दर्शन कराती है। जितनी इंद्रियां हमारे इस शरीर के अंतर्गत हैं, चाहे 5 कर्मेंद्रिय हो, चाहे 5 ज्ञान इंद्रिय हो, चाहे एक मन हो, जितनी इंद्रियां
इन इंद्रियों में से कोई सी भी एक भी इंद्री परमात्मा ने ऐसी नहीं दी जिस इंद्री से हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। किसी किसी का पाँव अगर बेकार है, किसी का हाथ बेकार है, किसी की आंखें बेकार है, किसी की श्रवण शक्ति बेकार है, किसी की जिह्वा नहीं बोल सकती, किसी के पाँव चलकर मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, कोई हाथों से कर्म नहीं कर पाता। तो एक मन रूपी इंद्री भी परमात्मा ने दी कि इस इंद्री से परमात्मा का भजन करो। ये इंद्री को भी देखना। और जब कोई इंद्री हम परमात्मा की ओर ले जाकर छोड़ते हैं, अपनी नेत्र रूपी इंद्री को जब हमने परमात्मा की ओर ले जाकर छोड़ा, तो परमात्मा को वो निहार रही है, वो देख रही है।